हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इगर्शी मोटर्स के बारे में। तो फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो आज हम कौन कौन सी चीज़ पे बात करने वाले हैं और इस कंपनी के रिलेटेड हम आपको क्या क्या बताने वाले, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। तो कंपनी के बारे में बताएंगे, कंपनी प्रोफाइल और कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंशियल रेशोज बताएंगे, प्रमोटर होल्डिंग, क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में हम आपको बताएंगे और जो उसके पीयर कंपैरिजन है, जो उनके कॉम्पिटिटर्स है उनके बारे में बताएंगे और एट द एंड जो प्राइस चार्ट है उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी काम क्या करती है। तो इगर्शी मोटर्स बेसिकली एंगेज्ड है प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करती है ऑफ परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर्स। ये एक टाइप का मैग्नेटिक चीज़ है जो जो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ आता है, मतलब ऑटोमोटिव सेक्टर में बहुत सारी चीज़ों में यूज़ आता है और स्पेशली वो पैसेंजर व्हीकल सेक्टर जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा उसे यूज़ किया जाता है। और ये इनकॉर्पोरेट हुई थी एज अ सीजी इगर्शी मोटर्स 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एज अ जेवी बिटवीन क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड। लेकिन अब ये इगर्शी इलेक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड जापान एंड इंटरनेशनल कंपोनेंट्स, तो अब ये इंटरनेशनल कंपोनेंट्स बनाती है और अब्रॉड में भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं कंपोनेंट्स को सेल करते हैं और वहाँ से भी बहुत सारा रेवेन्यू ये अर्न करती है। वो मैं आपको इसकी आने वाली स्लाइड में बताऊंगी। अब यहाँ पर जो की पॉइंट्स है इस कंपनी के बारे में वो जान लेते हैं। तो ज्योग्राफी वाइज रेवेन्यू मतलब ज्योग्राफी अगर हम देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इसको मतलब कहाँ से और कैसे मिलता है। तो यूएसए से इसको 30% रेवेन्यू मिला था इन 2020 में, जापान से 20% का रेवेन्यू मिला है, जर्मनी से 17% का रेवेन्यू मिला है, हांगकांग से 16% का रेवेन्यू मिला है और इंडिया से 11% का रेवेन्यू मिला है। तो इंडिया में सिर्फ 11% का रेवेन्यू, बाकी रेस्ट ऑफ द जो रेवेन्यू है मतलब जो सेल्स है कंपनी की वो अब्रॉड में ही है। अब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देख ले तो इसकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो चेन्नई में है तमिलनाडु में, और 2020 में उसकी जो कैपेसिटी है वो 1 मिलियन हो गई थी। और BLDC का मतलब होता है ब्रशलेस डीसी मोटर, जो बेसिकली फेंस जो एप्लीकेशन होता है मतलब फेंस के अंदर यूज़ किया जाता है, पर उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। अब क्लाइंट्स की बात करें तो यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर करता है परमानेंट मैग्नेट डीसी, जिसके बारे में ऑलरेडी बता दिया है, पर वो किसके अंदर क्लासिफाई किया गया है, टॉर्क एक्चुएटर मोटर्स के अंदर। और ये ऑटोमोटिव सेक्टर में यूज़ किया जाता है फॉर सीट एप्लीकेशन, जहाँ पर हम बैठते हैं उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है एंड मोटर एसेसरीज के अंदर यूज़ किया जाता है। ये ब्रशलेस डीसी मोटर भी डेवलप करते हैं जो कंज्यूमर एप्लीकेशन जैसे कि पंखा, उसमें सबसे मतलब उसी में ये यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कंपनी डेटा के बारे में। तो इसका मार्केट कैप है 1658 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो 49.9 है, जबकि आप इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो 23.7। तो ये आपको इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से काफ़ी महंगे प्राइस पे आपको ये शेयर मिल रहा है। मतलब कि जो अभी करंटली जो मार्केट में जो शेयर प्राइस चल रहा है वो एक महंगे प्राइस पे, एक प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी है 3.74 टाइम, जबकि बुक वैल्यू 1.41। तो आपको 1.41 से अगर आप देखें तो 3.74 टाइम्स आपको महंगे प्राइस पे ये शेयर मिल रहा है। डेट की हम बात करें तो 87.2 करोड़, मतलब इतना डेट अभी करंटली इस कंपनी के पास है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 7.01। मतलब इस तरह से कंपनी इंटरेस्ट पे करती है इस कवरेज से। अब यहाँ पर देखेंगे हम फाइनेंशियल ट्रेंड। तो 2018 तक अगर हम देखें तो कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा था, हर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा था। लेकिन उसके बाद 2018
के बाद यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों गिरना स्टार्ट हो गए थे। 2019 में 631 करोड़ का रेवेन्यू किया, 2020 में 546 करोड़ का रेवेन्यू किया और 2021 में 542 करोड़ का रेवेन्यू किया है। मतलब जिस तरह का जो कंपनी काम कर रही है, जो मैन्युफैक्चर कर रही है, उसके कॉम्पिटिटर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उनके प्रोडक्ट्स की ज़्यादा डिमांड हो गई है मार्केट में। उस वजह से यहाँ पर जो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उसकी जो डिमांड है वो यहाँ पर कम हो गई है और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर गिरता चला जा रहा है। प्रॉफिट्स की भी बात करें तो 95 करोड़ से यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट हो 57 करोड़ पे आ गया है, देन 29.89 करोड़ और अब 25.63 करोड़। और अगर इसी तरह चलता रहा तो ये फिर मतलब कंपनी का ये एक अच्छी चीज़ नहीं होगी, एक नेगेटिव बात होगी यहाँ पर। मतलब कंपनी बंद भी हो सकती है, लेकिन अगर वो नए नए प्रोडक्ट्स लाते रहे देन ऐसा नहीं होगा। हाल फिलहाल तो अब्रॉड में भी अच्छा खासा चल रहा है कंपनी का, तो हो सकता है 2021 के बाद आपको यहाँ पर अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में, मतलब डिटेल एनालिसिस। नेट सेल्स जो सितंबर 2020 में था वो 150 करोड़ का था, दिसंबर 2020 में 168 करोड़ का हुआ, मार्च में फिर से 168 करोड़ का, जून में यहाँ पर थोड़ा डिक्रीज हुआ था क्योंकि थोड़ी फर्स्ट वेव आई थी फिर से उस टाइम, थर्ड वेव आई थी, 148 करोड़ का, और सितंबर में फिर से 158 करोड़ का। अगर सितंबर से सितंबर हम देखें तो यहाँ पर कंपनी के सेल्स में इंक्रीमेंट दिखा है। अगर हम इस क्वार्टर से अगर डायरेक्टली इस क्वार्टर में कंपेयर करें तो 8 करोड़ का सेल्स इंक्रीज हुआ है, लेकिन उसी के सामने एक्सपेंसेस आप देखिए 128 करोड़ का जो एक्सपेंस था वो अभी 140 करोड़ का हो गया, क्योंकि रॉ मटेरियल्स कंपनी के जो वो एक्सपेंसिव हो गए हैं। उसके बाद तो एक्सपेंडिचर्स यहाँ पर कंपनी के बढ़ गए हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए, जो ऑपरेशन से हेल्ड होता है प्रॉफिट 22 करोड़ का था और अब वो हो गया 18 करोड़ 60 लाख का। तो यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट्स में भी डिक्रीमेंट आएगी, क्योंकि एक्सपेंसेस यहाँ पर कंपनी के बढ़ गए हैं, क्योंकि तब जो कंपनी सेल्स करती थी अभी कंपनी को उस एक्सपेंसेस को मेट करने के लिए सेल्स ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा भी कंपनी ने सेल्स नहीं किया हुआ है। तो एट द एंड अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखते हैं तो वो 11 करोड़ का था इन सितंबर में और अब वो हो चुका है 5 करोड़ 14 लाख। तो ये भी एक कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रमोटर के पास अच्छा खासा स्टेक है, 75% का स्टेक यहाँ पर प्रमोटर के पास है, जिसमें से दिसंबर में अगर आप देखें उस क्वार्टर में 75% था और दिसंबर 2020 में भी 75% का था। इन्होंने एक भी शेयर प्लेज पे नहीं रखा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। उसके बाद पब्लिक के पास 22.42% का स्टेक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास 2.44% का स्टेक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 0.14% का स्टेक है और अदर्स उनके पास 0% का स्टेक है। तो इन शॉर्ट जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, उन्होंने भी इस शेयर में निवेश कर रखा है और प्रमोटर के पास अच्छा खासा स्टेक है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम फाइनेंशियल रेशोज़ की बात कर लेते हैं थोड़ा, और आपको जानने मिलेगा ग्राफ के ऊपर। अगर हम देखें तो सेल्स ग्रोथ देखेंगे, मतलब कितना सेल्स कर रही थी कंपनी, तो 67.2% जो था वो अभी आ चुका है, 671.2% जो था वो अभी आ चुका है 532.86%। तो यहाँ पर ग्राफ भी नीचे गिर रहा है और उसी के साथ प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखें कंपनी की तो 95.26 से हो चुका है वो 25.62%। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वही नंबर से जो मैंने आपको पहले बताया, लेकिन ग्राफ के बेसिस पर बता रही हूँ कि प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो यहाँ पर डिक्रीज होते जा रहा है। अब जब प्रॉफिट कंपनी का गिर रहा है तो कंपनी का आरओई और आरओसी भी गिरेगा, क्योंकि ये दोनों रेशियोज प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो अब रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे, जो 24.94% हुआ करता था वो अभी 6.06% हो गया है। तो ये भी एक गुड साइन नहीं है, ये भी एक नेगेटिव चीज़ है कंपनी का। मतलब कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है
जिन्होंने पैसा लगाया कंपनी पे उनको कितना रिटर्न मिलता है, वो यहाँ पर 24% से 6% हो गया, डिक्रीज हो रहा है। आरओसी की बात करें कि कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज किया जा रहा है, तो 33.27% जो था वो अभी 7.42% हो गया है। तो आरओसी भी यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। तो सारे फाइनेंशियल रेशोज यहाँ पर गिर रहे हैं और डेट टू इक्विटी यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं है, सिर्फ 0.22 जो 20 है, और जो मैंने स्टार्ट में बता दिया कुछ 88 करोड़ का डेट यहाँ पर कंपनी के पास है। अब यहाँ पर पीयर कंपैरिजन, अगर आपको लाइक ऑटो एंसिलियरीज इस सेक्टर या इस इंडस्ट्री में अगर आपको कोई शेयर लेना हो तो आप इन सारी कंपनीज को आप कंपेयर कर सकते हो। मदरसन सुमी, बॉस्क, मिंडा इंडस्ट्रीज, इंड्योरेंस टेक, वैपको इंडिया, एक्साइड इंडस्ट्री, अमारा राजा बैटरी और इगर्शी मोटर्स। तो यहाँ पर आपको करंट मार्केट प्राइस, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मार्केट कैप, सारी चीजें आपको आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो। और इन सब में से अगर आप देखें तो इगर्शी मोटर्स यहाँ पर सबसे लास्ट नंबर पर आती है। तो इन शॉर्ट अगर आपको ऑटो एंसिलियरी में लेना हो तो आप इगर्शी मोटर को नहीं कंपेयर करोगे, पर फिर भी अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपको क्या करना चाहिए। अब एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की। जो 5 ईयर हाई था वो 1004.20 रुपीज़ था, लेकिन वो स्टॉक प्राइस गिरा है और 1 ईयर में इसने 45% का रिटर्न दिया है। कुछ 290 से ये आ चुका है 526। और अगर आज का हम प्राइस समरी देखें तो टूडेज हाई था 542.85 और लो था 521.40, और 52 वीक हाई देखे तो 613.95 और लो था 263। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा, अगर आपने 1 साल होल्ड किया हो तो अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल गया होगा, लेकिन हाई और लो देखिए उसमें अच्छा खासा डिफरेंस है। और आज है 526.15%, आज इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस था 11.20 रुपीज़ और 2.18% अप था। तो ये चीज़ है कि अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी हो तो यहाँ पर अच्छी खासी वॉलेटिलिटी है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये शेयर में निवेश कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए ये शेयर मैं आपको नहीं बोलूँगी, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री में इससे भी अच्छी कंपनीज है जहाँ पे आप निवेश करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये शेयर में आप निवेश कर सकते हो। और अगर आपके पास ऑलरेडी है और आपको लाइक प्रॉफिट आ रहा है तो भी लाइक अभी तो अपने 5 ईयर हाई से बहुत कम है, अगर इसके और भी अच्छे रिजल्ट्स आते तो चांसेस है ये फिर से ऊपर जाए और फिर से इसमें अप ट्रेंड दिखे, लेकिन अभी तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। और फिर अभी देखते हैं दिसंबर में, जो दिसंबर क्वार्टर के इसके कैसे रिजल्ट्स आते हैं, उस हिसाब से ये शेयर प्राइस आप देख सकते हैं कि कैसे फ्लक्चुएट होता है। तो ये शेयर को आप अपने रडार पर रख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।